बताओ, हम सब में से अति सुंदर कौन लग रहा है और किसका हाथ थामकर तुम ब्रह्मंड करोगे? आप सब में सबसे अधिक सुंदर राधा लग रही है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं तो सच भी नहीं हुई हूँ। तुम्हें इन सब में से ही चुनना होगा कि कौन सबसे अधिक सुंदर लग रहा है, अन्यथा सखियों को लगेगा कि मैं ही जीतकर तुम्हारा हाथ पकड़कर भ्रमण करना चाहती थी। नहीं राधा, हमें कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है, तो हमें उसका चयन स्वीकार है। हाँ राधा, कृष्ण ने जैसा कहा था वैसा ही होगा। तुम भ्रमण पे उसका हाथ थाम के चलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, यदि तुम इतना कह रही हो तो मैं ही कृष्ण का हाथ थाम लूंगी। चलिए भ्रमण करने। चलें? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत करके ही रहूंगी। अब तो आगे आगे देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। गौरी, तुम्हारे मुख पर यह प्रसन्नता देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुमने जान लिया है कि राधा के मन में क्या चल रहा है। हाँ महादेव, मुझे तो भली भांति ज्ञात है कि राधा के मन में क्या चल रहा है, परंतु आपको और कृष्ण को दोनों को ज्ञात नहीं है ना? अब तो मुझे राधा की इस लीला में और आनंद आ रहा है। चलो, आज एक बात तो सिद्ध हो गई, मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं जान पाते कि स्त्रियों के मन में कब क्या चल रहा होता है। सत्य कहा महादेव, एक स्त्री के मन की बात एक स्त्री ही समझ सकती है। और रही बात राधा की, तो आज मैं वही कहूंगी जो आप मुझे कहा करते हैं। कृष्ण की लीला को लेकर प्रतीक्षा करिए और देखिए आगे क्या होता है। ऐसे कृष्ण, ये हाथ थामकर भ्रमण करने वाली बात तो तुमने बहुत अच्छी कही। मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ कि हम भ्रमण पर आए। हाँ हाँ, मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ कि सभी सखियां हमारे साथ यहाँ हैं। वैसे मुझे अभी अभी कुछ स्मरण आया है। आप सब ना कितनी बड़ी भुलक्कड़ हो, भूल गई मैंने क्या कहा था? अरे स्मरण करो, एक वचन तो मैंने दिया था कि जो सबसे सुंदर सखी होगी उसका हाथ थामकर मैं भ्रमण करूंगा, जो मैं राधा के साथ कर रहा हूँ। किंतु मैंने एक और वचन दिया था, मैंने कहा था ना कि आप सभी को मैं कोई ना कोई विशेष वस्तु लेकर दूंगा। तो अब उस वचन को भी पूर्ण करना होगा। क्या कहती हो राधा, इस वचन को पूर्ण करना चाहिए? आ जाओ। कैसे हो मित्र? ये है मेरी अष्टसखियां। ये वाला तुम देखो, ये तुम ये ले लो, तुम पर ये बहुत जचेगा। जो भी अच्छा लगे वो सब ले लेना, ठीक है? आप सभी अत्यंत सुंदर लगोगे। सुंदर और हम? हाँ, अत्यंत सुंदर। नहीं नहीं, ये सब ना तुम राधा को ले जाके दो, हमें नहीं चाहिए। हाँ हाँ, सुंदर तो वही है। चलो सखियों। अरे किंतु नहीं, ऐसा नहीं है। यदि उन्हें नहीं लेना तो ठीक है ना, मुझे ले दो ये सब। तुमने तो श्रृंगार भी नहीं किया, उन्होंने श्रृंगार किया है, उन्हें श्रृंगार अच्छा लगता है, उन्हें लेकर दे रहा था मैं। तुम्हें क्यों चाहिए ये सब? तुमने स्वयं वचन दिया था ना, और कह रहे थे कि मुझे वचन निभाना है, और अब मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हो। मैं तो बस ऐसा कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे लेकर दो ये सब।
ठीक है, आइए। आप जाओ, मैं मुद्राएं दिखलाता हूँ। मुझे अभी से शर्म मथुरा पहुंचना है। अक्रूर, तुम ये सुनिश्चित करो कि मगध नरेश अपने राज्य सकुशल पहुंच जाए। वर्षों पूर्व कृष्ण मेरे हाथ से जीवित बच गया था, परंतु अब नहीं। इस बार मैं उस कृष्ण को अपने हाथों से जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या और कोई आदेश है मेरे लिए, या मैं जाके अब खा सकता हूँ? मुझे भूख लगी है। जाओ जाओ। गया था सखियों को रिझाने, निरुष्ट करके आ गया। यशोदा मैया। राधा, क्या हुआ राधा? कान्हा ने फिर कोई उद्दंडता की क्या? तुम अभी यहीं रुको, मैं उससे पूछ कर आती हूँ। नहीं नहीं मैया, कृष्ण ने कुछ नहीं किया। आप आइए मेरे साथ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। बैठी। अच्छा बाबा ठीक है। क्या दिखा रही हो? अभी दिखाती। ये क्या है? अरे वाह, बहुत सुंदर है। ये देखिए, पायल कैसी लगी? वाह राधा, अति सुंदर। और भी दिखाती हूँ। और ये देखिए। अरे वाह, प्यारे है ना? हाँ। राधा, ये सारी वस्तुएं तो अत्यंत सुंदर हैं। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये विशेष रूप से आपके लिए लाई हूँ। क्या? मेरे लिए? लाइए, अपना हाथ दीजिए। राधा, वाह, क्या बात है राधा, तुम तो अत्यधिक चतुर हो गई हो। मेरी ही दी हुई वस्तुएं मेरी ही मैया को देके उन्हें रिझाने का प्रयास। वाह 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 वाह। ओ, तो ये बात थी। हाँ महादेव, आप और कृष्ण दोनों ही देर से समझे, परंतु समझे तो। अब आपका श्रृंगार पूर्ण हुआ। धन्यवाद राधा। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? जीजी, राधा आपका श्रृंगार कर रही है। हाँ कीर्तिदा, आज प्यारी राधा ने मेरा श्रृंगार किया है। बताओ तो, कैसी लग रही हूँ? अति सुंदर जीजी। कान्हा, कान्हा देख तो, ये नवीन कंगन, ये चुनरी, पायल, ये सब राधा मेरे लिए हाथ से लेकर आई है। बोलना कैसी लग रही हूँ मैं? बस एक चीज की कमी है। क्या? आपको स्मरण है, बालपन में सदैव आप मुझे काला टीका लगाया करते थे, ताकि किसी की कुदृष्टि मुझे ना लगे। आज मैं आपको काला टीका लगाना चाहता हूँ। आप इतनी सुंदर लग रही हैं, मैं नहीं चाहता किसी की कुदृष्टि आपको लगे भैया। लगाओ ना।
अवश्य पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे मैंने, जो मुझे तुझ जैसी संतान मिली। और मेरे जन्म जन्मांतर धन्य हो गए कान्हा। राधा, तुम नहीं जानती पुत्री, आज तुमने मुझे कितनी प्रसन्नता दी है। सदा सुखी रहो। अब तो मेरा मन ही नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। मन तो कर रहा है कि तुमसे कहूं कि तुम सदैव के लिए बस यहीं रह जाओ। मैं भी यही चाहती हूँ यशोदा मैया, कि मैं सदैव यही रहूं आपके और मेरे कृष्ण के साथ। कितनी सुंदर है राधा और कृष्ण की ये वृंदावन लीला। प्रत्येक क्षण प्रेम और ऐसी प्रेम भक्ति से भरा हुआ है कि ये समस्त संसार सदैव स्मरण करेगा। हाँ गौरी, और अभी तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। अर्थात क्या हुआ? कुछ कार्य था? श्री श्रृंगार सुख। आज श्री ने मेरी मैया का श्रृंगार किया है, साक्षात लक्ष्मी ने किया है, और इसी कारण मेरी मैया अत्यंत सुखी है। इस श्रृंगार के लिए, इस अपार सुख के लिए मैं श्री का आभारी हूं। वैसे जो तुमने कहा वो तो असत्य था ही, कि तुमने ये सारे कार्य किए हैं या जो भी हैं, किंतु उससे मेरी मैया प्रसन्न हुई है। मेरी मैया प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न, और इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। वैसे कृष्ण, मैंने भले ही मैया को असत्य कहा हो कि वो श्रृंगार की वस्तुएं मैं उनके लिए लेकर आई थी, किंतु मैंने पूर्ण मन से उनका श्रृंगार किया था। और वैसे भी तुम भी तो ऐसा करते रहते हो ना, सबका हृदय जीतने के लिए। तुम्हारी इस खेल को मैं भली भांति समझ गई हूँ कि कैसे तुम सबको मोह लेते हो। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें सबका मन मोहना है, सबका हृदय जीतना है, तो अपनी अष्ट सखियों का हृदय क्यों तोड़ दिया? मुझे भली भांति याद है, उनका श्रृंगार तुम ही ने किया था ना। तो और क्या करती? मुझे तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना था, और तुम हो कि उन्हें ही भ्रमण पर ले आए। वाह, तुम्हें पाठ पढ़ाना तो आवश्यक था ना। ऐसी बात है। ठीक है, अब देखना मैं सभी अष्ट सखियों को कैसे प्रसन्न करता हूँ। क्या? मैं हर एक अष्ट सखी के साथ समय व्यतीत करूंगा, बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं भी तुम्हें चुनौती देती हूँ, करके दिखाओ समय व्यतीत। क्या है, योजना पहले ही बन चुकी है, बस उसके विषय में तुम्हें कोई भान नहीं है। और उस योजना की पहल बलराम दाऊ मेरे आराध्य से करने वाले हैं। महादेव और देवी पार्वती को मेरा सादर प्रणाम। अभिनंदन है बलराम, कैसे आना हुआ? आप दोनों को निमंत्रित करने आया हूं इस विशेष उत्सव में। कान्हा ने स्वयं ये निमंत्रण मेरे हाथों आपके लिए भिजवाया है। किंतु ये विशेष उत्सव है क्या? ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि कान्हा कब क्या करता है, क्या सोचता है, ये तो वो किसी को भी नहीं बताता। विशेषता मुझे तो बिल्कुल ही नहीं। बस इतना ज्ञात है कि इस उत्सव में उसके संगीत और नृत्य की कोई प्रस्तुति होने वाली है। और हाँ, इस प्रस्तुति में राधा भी उसके साथ होने वाली है। यदि राधा और कृष्ण मिलकर कोई प्रस्तुति देने वाले हैं, तो वो तो कोई अवश्य ही बड़ा अवसर होगा, है ना महादेव? हाँ गौरी, मैं जानता हूं कि मेरे आराध्य की क्या योजना है।
थोड़ी कृपा इस भक्त पर भी कीजिए प्रभु। मुझे भी बता दीजिए कि अब इस उत्सव में होने क्या वाला है। बलराम, यदि मैं तुम्हें सब कुछ अभी बता दूंगा तो उचित समय आने पर तुम उसका आनंद नहीं उठा पाओगे। आप और आपके आराध्य दोनों एक ही प्रकार से बातें घुमाते हैं, सीधे सीधे कुछ बताते ही नहीं है। उचित है, मत बताइए, जाता हूं मैं। किंतु हाँ, इस उत्सव में माता पार्वती के साथ उचित समय पर पधार जाइएगा। अपने आराध्य के इस उत्सव में तो मैं अवश्य आऊंगा। सावधान, महाराज कंस पधार रहे हैं। पिताश्री कहाँ है? अरे वो भी आपके साथ मथुरा आने वाले थे ना? तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो अस्ति? आर्य इस बात से व्याकुल है कि कृष्ण अब तक जीवित है, तो किस मुख से लाते वो पिताश्री जैसे महान राजा को यहाँ? है ना आर्य? सत्य का तुम्हें प्राप्ति। तुम ही जानती हो कि जरासंध की पुत्री का क्या भर्ता होना चाहिए, और एक ही तुम्हारी बहन जो हमेशा भयभीत रहती है। इसकी चिंता छोड़िए और कृष्ण की चिंता कीजिए। यदि आप शीघ्र ही उसका वध नहीं कर पाए तो ये बात फैलते देर नहीं लगेगी कि महाराज कंस एक साधारण से ग्वाला से परास्त हो गए। मैं महाबली कंस से प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं मगध नरेश जरासंध को तब तक मथुरा में आमंत्रित नहीं करूंगा जब तक मैं महाबली कंस उस कृष्ण का वध नहीं कर देता। वध नहीं कर देता उस कृष्ण का। नहीं आर्य, ऐसी प्रतिज्ञा मत लीजिए। आपको मुझे जो बुरा भला कहना है कहिए, किंतु आप स्वयं पर और पाप क्यों ले रहे? मूर्ख, कृष्ण का जीवित रहना इस महाबली कंस के नाम पर कलंक है। कलंक है। हाँ, इस कलंक को मिटाने के लिए ये महाबली कंस कुछ भी कर सकता है। कृष्ण, कहाँ चला गया ये कृष्ण? मुझे चुनौती दी थी कि सखियों के साथ समय व्यतीत करेगा, किंतु क्या योजना है ये तो मैं जानकर ही रहूंगी। रुको राधा, एक क्षण। मेरा मन अत्यंत व्याकुल है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे एकांत में रहना है। क्या हुआ कृष्ण, क्यों इतने आकुल हो तुम? क्या बताऊं राधा, मेरा मन अचानक से मेरे आराध्य महादेव को स्मरण कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ समय उनके साथ व्यतीत करके आ जाऊं। कहाँ चला गया ये कृष्ण? मुझे चुनौती दी थी कि सखियों के साथ समय व्यतीत करेगा, किंतु क्या योजना है ये तो मैं जानकर ही रहूंगी। रुको राधा, एक क्षण। मेरा मन अत्यंत व्याकुल है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे एकांत में रहना है। क्या हुआ कृष्ण, इतने आकुल क्यों हो तुम? क्या बताऊं राधा, मेरा मन अचानक से मेरे आराध्य महादेव को स्मरण कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ समय उनके साथ व्यतीत करके आ जाऊं। अभी कौन सी नई लीला रच रहे हैं कृष्ण भोली राधा को सताने के लिए? मुझे तो लगता है कि आराध्य बस मुझसे भेंट करना चाहते हैं। हाँ हाँ, भली भांति समझती हूँ मैं आपको। आपके आराध्य की भांति आप भी बातें बनाने लगे हैं। क्या हुआ? मैंने कहा मुझे महादेव से भेंट करनी है तो तुम रुष्ट क्यों हो गई? कृष्ण,
मैं तुम्हें महादेव से मिलने से रोकना नहीं चाहती। बात तो बस ये है कि यदि तुम चले गए तो मैं यहाँ अकेली हो जाऊंगी, और मैं तो वृंदावन आई ही इसलिए हूँ जिससे तुम्हारे साथ थोड़ा समय व्यतीत कर पाऊँ। किंतु तुम तो जैसे मुझे सदैव एकांत में ही रखना चाहते हो, स्वयं से दूर। क्या राधा, तुम बिना कुछ भी कहती हो। देखो, तुम भी जानती हो इस संसार में केवल तुम ही तो हो जिसके साथ समय व्यतीत करना मुझे सबसे अधिक प्रिय है। किंतु क्या करूं इस व्याकुलता का, अचानक से मन में उत्पन्न हो गई है। और ऐसा लगता है जैसे जब तक अपने आराध्य से मिलूंगा नहीं तब तक ये व्याकुलता ऐसी ही रहेगी, शांत होगी ही नहीं। तुम भी ना कृष्ण, कभी कुछ कहते हो तो कभी कुछ कहते हो। अभी कह रहे हो कि तुम्हें महादेव से मिलना है, और कुछ क्षण पूर्व क्या कह रहे थे? मैं हर एक कष्ट सखी के साथ समय व्यतीत करूंगा, बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ उस चुनौती का? क्या कहूँ राधा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो चुनौती वैसे भी मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। क्या तुम अभी से अपनी हार स्वीकार कर रहे हो? हाँ, जो है वो है। चलो, अच्छी बात है। अब जब तुमने हार मान ही ली है और गोपियों को सर पर चढ़ाने का भूत तुम्हारे सर से उतर गया है, तो मैं तुम्हें एक मार्ग बताती हूँ महादेव से मिलने का, जिससे तुम महादेव से मिल भी लोगे और मैं यहाँ एकांत भी नहीं रहूंगी। ऐसा कोई मार्ग है? बताओ ना, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। क्यों ना हम महादेव को वृंदावन बुला ले, हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए। बस राधा, यही तो मैं चाहता था। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो अत्यंत श्रेष्ठ सुझाव है राधे। मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं महादेव को आमंत्रण दिखना चाहता हूँ। धन्यवाद। रुको, स्मरण रखना, इस बार तुमने अपनी पराजय स्वयं स्वीकार की है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस चुनौती में मैं विजयी हूँ। हाँ राधे, ये बात तो स्पष्ट है। आता हूँ। ये तो स्पष्ट है कि इस चुनौती में कौन जीता है, ये समय ही बताएगा। एक क्षण महादेव, बलराम तो न्योता दे चुके हैं, अब कृष्ण पुनः न्योता देने आएंगे। मुझे नहीं लगता कि आराध्य कोई न्योता लेकर आने वाले हैं। अर्थात? यह राधा और कृष्ण का नया स्वरूप है। दोनों एक दूसरे की शक्तियों से, एक दूसरे के लिए उनका जो परस्पर प्रेम है उससे भली भांति परिचित है। परंतु यह संसार भूल जाता है कि राधा कृष्ण के प्रेम में सखा भाव भी है, और जहां सखा भाव होता है वहां नटखटता तो आ ही जाती है। अब इनकी इस नटखटता के चलते ये लीला अत्यंत मनोरंजक होने वाली है। कीर्तिदा, आशा है कि सभी बरसानावासी कुशल हैं वृंदावन में। हाँ जीजी, जीजी आपका और नंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी विपदा में आपने पूरे बरसाना को स्थान दिया। और मेरी राधा तो जब से वृंदावन आई है ना जीजी, बस यही की होके रह गई है। अरे राधा आ गई। लाइए मैया, मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। अरे माँ, आप यशोदा मैया से कहिए ना कि स्वयं के लिए भी समय निकाल लिया करे। जब देखो घर के कार्य में व्यस्त रहती है, या फिर दूसरों की चिंता में। स्वयं का भी ध्यान देना चाहिए ना। ये सब कार्य तो मैं भी कर लेती, मुझे ही बोल देती। अच्छा ठीक है, अब से स्वयं के लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया करूंगी, ठीक है ना राधा? अच्छा, कीर्तिदा अभी मुझे बता रही थी कि तुम्हें हमारा वृंदावन अत्यंत मनभावन लगा। क्या ये सत्य है राधा? हाँ मैया, यहाँ आकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा लगता है जैसे वृंदावन से मेरा कोई अटूट संबंध है। जीजी, क्या हुआ? कीर्तिदा, राधा को देखकर मन कर रहा है कि कान्हा से कहूं कि इसे कहीं बाहर भ्रमण पर ले जाए, इसका भी मन लग जाएगा। और आर्य से कहूं कि कोई विशेष उत्सव आयोजित कर दे, इसी बहाने हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा इसके साथ साथ। पर फिर ये सोच के रुक जाती हूँ कि वृंदावन अभी अभी बहुत सारी कठिनाइयों से बाहर निकला है।
कदाचित एक नए आयोजन के लिए ये उचित समय नहीं रहेगा। कितना अच्छा होता यदि मैं आपकी ये इच्छा पूर्ण कर पाती यशोदा मैया। क्यों ना हम महादेव को वृंदावन बुला लें हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए। मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं महादेव को आमंत्रण देकर आ जाता हूँ। आशा है कृष्ण लौट चुका होगा महादेव को आमंत्रित करके, क्या पता वो कुछ आयोजित कर पाए। माँ मैया मैं बस अभी आई। अरे राधा जी मेरी राधा और आपके कान्हा का कुछ नहीं पता कब क्या कर दे। सत्य कहा तुम। कान्हा करना क्या चाह रहा है? अरे महादेव को न्योता देना तो उसके लिए चुटकी बजाने जितना सरल था। यार मेरे हाथों महादेव नहीं, कुछ तो विशेष बात अवश्य है। ये इस उत्सव में ऐसा क्या विशेष होने वाला है जिसके विषय में ना कान्हा बताना चाह रहा है मुझे, ना ही स्वयं महादेव बताना चाह रहे थे। इतना सरल नहीं हो सकता। हो क्या बात है, कोई तो पुनः मैया की सहायता करने का प्रयास करने जा रहा है। बढ़िया है, बढ़िया है। साहब ये सब छोड़िए, ये बताइए कृष्ण कहाँ है? वाह वाह राधा, क्या उपहास कर दियो तुम। कान्हा कहाँ है इसके विषय में कभी किसी को कुछ ज्ञात होता है क्या? अच्छा ठीक है, इतनी गंभीर मत हो, मैं पता करता हूँ कि कान्हा कहाँ गया है और कब तक लौटेगा, चिंता मत कर। साहब वो तो मुझे ज्ञात है कि कृष्ण कहाँ गया है। तो महादेव को आमंत्रित करने गया है कि महादेव कुछ समय के लिए हमारे साथ रुक जाएं। है? पर वो तो मैं थक गया हूँ, थोड़ा जल पिला दीजिए कोई मुझे। ये जल तुम बाद में लेना, पहले मुझे ये बताओ कि राधा क्या कह रही है। राधा कह रही है, उससे पहले मैं कुछ कह रहा हूँ ना, वो अधिक महत्वपूर्ण है। राधा तुमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है मुझे। आओ बात करते हैं, मेरे साथ चलो ना। अरे पर मैं... ये सब हो क्या रहा है? पहले कान्हा ने महादेव को न्योता देने के लिए मुझे भेज दिया, उसके पश्चात राधा से कहा कि वो स्वयं महादेव को न्योता देने गया हुआ है, पर अब उससे राधा से भी बात करनी। मुझे तो लगा था कि इस उलझन को मैं सुलझा लूंगा, किंतु ये तो और अधिक उलझती जा रही। मैं महाबली कंस से प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं मगध नरेश शासन को तब तक मथुरा में आमंत्रित नहीं करूंगा जब तक मैं कृष्ण को वध नहीं कर देता। ये कृष्ण कौन है जिसका वध करने के लिए आर्य दृढ़ निश्चित है और कुछ भी करने के लिए सज्ज है? कृष्ण केवल एक साधारण ग्वालन नहीं हो सकता, नहीं तो अभी तक वो आर्य के हाथों मारा जा चुका होता। किंतु यदि कृष्ण को ज्ञात है कि आर्य उसे मारना चाहते हैं, तो वो कोई प्रतिकार क्यों नहीं कर रहा? ये कृष्ण कौन है मुझे अच्छे से जानना होगा। कृष्ण क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है राधा। तुम्हें पता है महादेव ने क्या कहा? क्या कहा? महादेव ने मेरा न्योता अस्वीकार कर दिया राधे। किंतु क्यों? उन्होंने कहा कि तुम यहाँ वृंदावन में मेरे लिए आए हो, इसलिए वो यहाँ आके हमारा समय नहीं व्यर्थ करना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? तुम प्रसन्न रहो, अब तुम्हारे मन के अनुसार ही सब हुआ है। अब तो तुम्हारी सखियां क्या, मेरे आराध्य महादेव भी नहीं आएंगे, कोई बाधा नहीं होगी। कृष्ण नहीं, मुझे सांत्वना की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस प्रसन्न रहो, तुम्हारे मन के अनुसार सब कुछ हुआ है ना। अब जब तुम मेरे साथ रहोगी तो कोई नहीं आएगा तुम्हें व्याकुल करने। कृष्ण मेरी बात तो सुनो, हम मना लेंगे महादेव को। कैसे मनाएंगे? अब एक ही उपाय है महादेव को मनाने का। महादेव ने कहा कि अब वो तभी आ सकते हैं जब कोई विशेष उत्सव होगा। और मैं कैसे कोई विशेष उत्सव का आयोजन करूं जब उन्होंने मेरा न्योता ही अस्वीकार कर दिया। तुम प्रसन्न रहो। कुछ तो सोचना ही होगा महादेव को मनाने के लिए, तभी कृष्ण का दुख दूर होगा। सोचो सोचो राधा, यही तो मैं चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है महादेव। आपके आराध्य कृष्ण ने राधा से असत्य कहा है।
वो तो कोई न्योता लेके आए ही नहीं आपके पास। राधा कृष्ण की लीला में क्या सत्य क्या असत्य, तुम तो केवल आनंद लो इस लीला का। यदि राधा को ये ज्ञात हुआ कि आप और कृष्ण उसे सत्य नहीं कह रहे, तो स्मरण रहे ये अत्यंत भारी पड़ेगा। परंतु मैंने क्या किया? जो कुछ किया है तुम्हारे भ्राता कृष्ण ने किया है। हाँ, किंतु आप भी तो साथ दे रहे हैं ना कृष्ण का। उसे रोकने के स्थान पर आप भी तो उनकी लीला का आनंद ले रहे हैं। यदि मैं राधा के स्थान पर होती तो मैं भी आपसे अत्यंत रुष्ट होती। गौरी, ऐसा भी तो हो सकता है कि राधा रानी बुरा माने ही ना। तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ो और केवल इस लीला का आनंद उठाओ। मैं तो ये जानने के लिए आतुर हूं कि आराध्य अब आगे क्या करने वाले हैं इस लीला में। मैं कब से निद्रा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, निद्रा क्यों नहीं आ रही है? ऐसी क्या व्याकुलता है मन में? प्रिय कृष्ण, तुमसे भी भेंट करना बहुत आवश्यक है। हम घाट पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र आना, तुम्हारी अष्ट सखियां। सेनापति अक्रूर, मुझे आपसे एकांत में महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या बात है महारानी? आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? मैं इस कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाहती हूँ। आपको जो भी पता है मुझे सब कुछ बता दो। वर्षों पूर्व जो आकाशवाणी हुई वो तो आप जानती हैं ना महारानी। देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनकर जन्मेगा और तुझे संसार से विदा करेगा। हाँ, मैं जानती हूँ, किंतु उसके पश्चात क्या हुआ? उस आकाशवाणी का स्मरण मुझे इस प्रकार है जैसे वो कल की बात हो। इसी राज दरबार के कारागार में उस घटनाक्रम का आरंभ हुआ था, क्योंकि यही इसी कारागार में कृष्ण ने जन्म लिया था। और जिस रात्रि कृष्ण का जन्म हुआ उस रात्रि भी महाराज कंस ने उसे मारने का प्रयास किया, किंतु एक दिव्य रास्ते से कृष्ण उस कारागार से रात्रि में बच निकला। फिर क्या हुआ? मथुरा से दूर यमुना पार एक गांव गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण हुआ। उसके बालपन में भी महाराज कंस ने उसे मारने का प्रयास किया। बहुत सारे असुर भेजे, किंतु प्रत्येक क्षण महाराज असफल रहे। फिर महाराज कंस ने निर्णय लिया और पूरे का पूरा गांव जला डाला, और वहां भी महाराज कंस असफल रहे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस कृष्ण में कुछ तो बात है? वो प्रत्येक क्षण बचकर कैसे निकल जाते हैं आर्य से? कुछ तो विशेष होगा उसमें। यदि कृष्ण हमसे मिलने नहीं आया तो? ऐसा कैसे हो सकता है कि सखियां बुलाए और कृष्ण ना आए? क्या हुआ? वैसे अकस्मात मुझे बुलाया इतनी रात्रि में? बात ही कुछ ऐसी है कृष्ण कि हमसे तो प्रातः तक की भी प्रतीक्षा नहीं हुई। मैं तुम्हारी व्याकुलता समझ सकता हूँ, किंतु ऐसे यदि राधा को ज्ञात हुआ ना कि मैं इतनी रात्रि में तुम सबसे मिलने आया हूँ, वो भी चोरी छुपके, तो वो रुष्ट हो सकती हैं। तुम्हारी ये बात सुन के हमें विश्वास हो गया है कृष्ण कि हम सभी ने जो निर्णय लिया है वो उचित है। किस निर्णय की बात कर रही हो तुम? हम सब ने वृंदावन छोड़ने का निर्णय लिया है कृष्ण। क्या? किंतु क्यों? हमें ऐसा लग रहा है हम तुम्हारे और राधा के बीच में आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भला क्यों सोच रही हैं आप सब? हम जानते हैं कृष्ण, तुम अपनी मीठी बातों से किसी का भी मन मोह लेते हो, किंतु उसके पहले हमारा मन परिवर्तित करने का प्रयास करो। हम सब अपनी मन की बात कहना चाहते हैं तुमसे। कृष्ण, जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से हम सब तुम्हारी ओर मोहित हो गए थे। जब तुम्हारे साथ होते हैं तो ना ही कोई कार्य और ना ही किसी वस्तु का मोल होता है, किंतु हम ये जानते हैं कि तुम्हारे मन में ऐसा कोई भी भाव नहीं है हमारे प्रति। हमने देखा है तुम्हें राधा के साथ। तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं कृष्ण कि कब हम तुम्हारे साथ समय बिताएंगे,
इतना सोचते हैं कि सारी रात्रि हमारी निंद्रा के बिना ही बीत रही है, किंतु तुम्हें तो हमारे साथ समय बिताने का ध्यान भी नहीं आता होगा। किंतु अच्छा यही होगा कि हम वृंदावन छोड़कर किसी और नगरी में चले जाएं, जिससे हम तुम्हारे और राधा के बीच में ना आए। क्या तुम मुझे कृष्ण से एक बार मिला सकते हो? तो महारानी, आप कृष्ण से क्यों मिलना चाहती हैं? जब से मथुरा के कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ है, आर्य ने कोई ना कोई पाप किया है। मैं उस चलन को रोकना चाहती हूँ। मैं इस युद्ध का अंत करना चाहती हूँ। महारानी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, किंतु यदि मैं ऐसा करूंगा तो महाराज कंस मेरे प्राण ले लेंगे। मैं विनती करती हूँ आपसे, मुझे कृष्ण से एक बार मिलना है। ठीक है महारानी, किंतु एक विनती है, हमें इस भेंट को इस प्रकार रखना होगा कि महाराज कंस को हम पे तनिक भी संदेह नहीं हो। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, उन्हें कोई भान नहीं होगा इस भेंट का। इतनी सरलता से आप सबने ये कह दिया कि मैं आप सबके विषय में सोचता ही नहीं, आप सबका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं। आप सबको क्या लगता है, जब आप सबका ये मन आकुल होता है तब मेरा मन नहीं होता? मैं यही सोच रहा था कि आज मैं निद्रा प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मेरा ये मन इतना आकुल है। अभी ज्ञात हुआ, इसलिए ये आकुल है क्योंकि मेरी ये प्रिय सखियां, इनका मन आकुल है, दुखी है। क्या सत्य में तुम्हें निंद्रा नहीं आ रही थी? मैया की सौगंध, आप सब ऐसा कदापि मत सोचना कि मैं आप सबके विषय में नहीं सोचता। आप सब मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान हो। आप सभी का सत्य में मेरे जीवन में अत्यधिक महत्व है। मैंने तो एक विशाल और विशेष योजना भी बनाई थी ताकि मैं आप सबके साथ समय व्यतीत कर सकूं। ऐसी कौन सी योजना बना रहे हो कृष्ण? वो तो कल प्रातः आप सबको बताने वाला था, किंतु आप सब तो वृंदावन छोड़कर जा रहे हो ना, तो उस योजना को निरस्त ही कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे कृष्ण। अगर तुमने हम सबके साथ समय बिताने के लिए कुछ आयोजित करने का सोचा है तो उसे निरस्त मत करो ना। ठीक, निराश नहीं करूँगा, किंतु उसकी घोषणा कल प्रातः काल में होगी। तब तक आप सब जाके विश्राम करो, मीठी से निद्रा प्राप्त करो। ठीक है कृष्ण, हम सभी प्रातः आएंगे तुम्हारी घोषणा सुनने। अब बस राधा अपना कार्य करते, फिर सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही होगा।